के लिए एक फोरम तैयार किया जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन पीस मिशन एज वेल एज अखिल भारत रचनात्मक समाज ऐसी जैसी संस्थाओं का निर्माण दीदी ने किया। तो ये रहे हमारे जनरल साहब। जी जी, जुडिशरी एक इसेंशियल अंग होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने लोकतंत्र का। तो हमारे मित्र यहाँ पे सीनियर एडवोकेट किशोर जी लांबट, आप यस्टरडे हमने उनसे बात किया तो आने के लिए राजी हो गए तुरंत। हमारी बात होते रहती है। वो आज हमारे बीच में इतवार होने के बावजूद यहाँ पर मौजूद है। समय व्यस्त होता है उनका, तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मंच पर आइए, हमें सम्मान दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उगामी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं साउथ एवेन्यू में और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपने सम्मान जो है स्थापित कर चुके हैं हमारे साथ पप्पू यादव जी, लोकप्रिय सांसद, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी, गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए सदैव तत्पर एवं मुखर रहने वाले यहाँ पर कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए हैं। अखिल भारतीय रचनात्मक समाज नई दिल्ली जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया वहाँ पर आया। सर, ये रचनात्मक समाज की बात नहीं है, ये मानव समाज हाँ, मानव निर्माण, विश्व कल्याण की आज के कार्यक्रम के शिव ने जो दर्शन दिया था वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव कर सार्वभौमिकता। बुद्ध ने जो संग छम संबद्धम संभव मनांसी जानता, सबके साथ ले चलना, सबके लिए जीना, सबके साथ होना, कर्तव्यों के साथ संपूर्ण मानव जीवन के प्रेम के साथ चलना। मोहम्मद ने जो प्रेम की कथा दी, कृष्ण ने जो मरने और लड़ने के साथ मानव समाज की रचना की जो जीवंतता दिया, आज उस रचनात्मक समाज की ये विभूति यहाँ पे। हम तो एक छोटे आदमी हैं, लेकिन यहाँ जो विराट और दिव्य व्यक्ति बैठे हैं, कोई आर्मी के सर्वोच्च पर बैठे, कोई बहन है हमारी जो प्रिंसिपल हैं, कोई विद्वान प्रोफेसर रहे हैं, जो गुरु को आप जानते हैं, सर्वश्री राधा कृष्ण पल्लवी। क्या भाव था उनका, उन्होंने तो राष्ट्रपति को त्यागा था, पद को त्यागा था, और उन्होंने शिक्षा को चुना। आज वो समाज यहाँ है जो कंप्लीट, आज जो भारत के सांस्कृतिक वैचारिक और भारत का जो दर्शन था वसुधैव कुटुंबकम, एक वाल्मीकि का भाव हर आदमी का उठा करके देखेंगे आप। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक विराट संविधान दिया, ये अलग बात है कि फिर दोबारा बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्तित्व के रूप में भारत ने निर्माण नहीं कर पाया। व्यक्ति यदि होता तो संविधान आज शायद सर्वोच्च पे होता। जी, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि पद्म विभूषण पूर्व जो राज्यसभा सांसद डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी, जिनका दीदी के रूप में भी ये पूरा भारतवर्ष उनको जानता है, आज उनका 14वां स्मृति दिवस मनाया गया, जिस अवसर पर नित्य नूतन करके उनकी पुस्तिका जो है, देखिए वो उनके विचार, उनका जो संपूर्ण मानव दर्शन था, वो इस नित्य नूतन पत्रिका में, और जो लोग संपूर्ण देश में उनके आचरण, उनके चरित्र, उनके चिंतन, उनके विचार, या उनका जो कंप्लीट जीवन दर्शन था, कर्मयोगी कंप्लीट अपने जीवन की भूमिका को तलाशते हुए हमेशा। आज क्यों बुरे लोगों का पदार्पण हुआ? क्योंकि अच्छे लोगों की भूमिका उन्होंने अपनी खत्म कर दी। भले लोग कुछ बचे हैं, लेकिन अच्छे लोगों का अभाव इस कंट्री में है। अब मानव निर्माण की भूमिका को हम नहीं देख पा। एक बेहतर मोरल और हाई एजुकेशन की बात हम नहीं करते, हम उस एजुकेशन की बात करते हैं जहां मैट्रिक आते आते 10,000 1 लाख रुपया हम कैसे कमाएं। वो आवश्यक है अर्थ युग में, लेकिन पहले मानव तो बन जाए। तो राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण एवं समाज कल्याण की नहीं, राष्ट्र कल्याण की बात मैं नहीं करता हूँ। मैं विश्व कल्याण की और मानव कल्याण की ही बात करूँगा। जब तक मानवता के निर्माण होगा, देखिए ना, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति है किंग जॉन, हिटलर, नेपोलियन, नरेंद्र मोदी। और राष्ट्र प्रेम है जो दूसरों के लिए जीता हो और दूसरों को मुस्कुराने का अवसर देता। राष्ट्र प्रेम का मतलब वो है। राष्ट्र प्रेम का मतलब है कि गंदगी को उठा के कहीं फेंक देना, एक बेटियों को बस में जगह दे देना। राष्ट्र प्रेम का मतलब है दूसरों के जीवन में दखल न देना और उसके जीवन को संपूर्ण रूप से जीने की फ्रीडम देना। राष्ट्र प्रेम फ्रीडम को रोकता नहीं, इसलिए ये राष्ट्र भक्ति छोड़ दीजिए, राष्ट्र प्रेम याद रखिए।
राष्ट्रभक्ति वास चीजें हैं। राष्ट्र प्रेम हमारे जीवन का दर्शन है और विश्व कल्याण विनम्र और सरल स्वभाव के धनी, आचरण से भी, चिंतन से भी और चरित्र से भी रचनात्मक समाज की जिम्मेदारी और भूमिका के साथ हम सब के बीच, हम सब के प्रिय, हमारे और आपके जिनके प्रेम ने हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त किया, मेरी खुशनसीबी है कि हम इतने बड़े विभूतियों के बीच, विराट व्यक्तित्व के बीच संपूर्ण रचनात्मक और चिंतक, सर्वधर्म संभव, वसुधैव कुटुंबकम और सार्वभौमिकता के नैसर्गिक मानव कल्याण और मानव निर्माण की भूमिका को हमेशा अपने जीवन दर्शन के साथ सच्चाई के पथ पर चलने वाला यह व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित है, मेरी खुशनसीबी है। मैं उन अध्यक्ष विभूति मिश्रा साहब, मैं हृदय से उन्हें नमन और प्रणाम करता हूँ कि हम नाचीज को और बहुत छोटे लोगों को इस लायक समझा। यह मंच आपका है, यह मंच विश्व के भूमिका की तलाश में है और ये मेरे लिए गौरवान्वित और गौरवशाली क्षण है कि कुछ लोग, कुछ पल आज भी गहरी चिंता में हैं, जो आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण विश्व का कल्याण और खुद का मोक्ष, सा विद्या या विमुक्त, दुनिया के हर बंधन से मुक्त होकर जीवन के हर अंतःकरण से अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड, बुराई, लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, हर चीजों से विमुक्त एक ऐसी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जीवन दर्शन के साथ एक सुगम पथ की खोज में जो ये रचनात्मक समाज है, उसके मंचासीन सभी हमारी बहन, विद्वान, प्रिंसिपल